हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ टीम। ठीक है, अ टीम नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली इट्स टीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231 ए है, टीम। अब इस क्वेश्चन के हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज़ और, मैं प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वन डे थ्री बेस्ट फ्रेंड्स पेटिया, वैश्या एंड टोनिया, ठीक है, decided to form a team and take part in a programming contest. So basically there are three friends. They decided to take part in programming contest. Participants are usually offered several problems during programming contest. ठीक है, उनको कुछ particular problems दी गई। ठीक है, long before the start the friends decided that they will implement a problem if at least two of them are sure about the solution. So basically अगर उनमें से किसी दो को, मतलब उन तीनों फ्रेंड्स में से अगर एटलीस्ट कम से कम दो लोग अगर सॉल्यूशन के बारे में कंफर्म है, तभी वो उस प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, अदरवाइज द फ्रेंड्स वोंट राइट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। नहीं तो अगर उनको मतलब कंफर्म नहीं है कि हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फिर वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। The contest offers n problems to the participants. For each problem, we know which friend is sure about the solution. Help the friends find the number of problems for which they will write a solution. तो बेसिकली क्या कहते हैं, प्रॉब्लम उनके पास होगी और हमें ये बताया जाएगा कि कौन सा फ्रेंड श्योर है प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है, अब हमें बताना है लास्ट में, हमें रिजल्ट क्या देना है कि कितने सॉल्यूशंस वो दे पाएंगे। ठीक है, मतलब एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, लेट्स से 4 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से क्या कहते हैं कितने को आता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट दो लोगों को प्रॉब्लम आनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमें लास्ट में बताना है वो टोटल कितने प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में। अब इनपुट देखना है। ठीक है, हमें इनपुट कैसे लेना है, क्योंकि हमें पता है कोड फोर्सेस में सब कुछ हमें स्क्रैच से करना पड़ता है। तो फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स सिंगल इंटीजर एन। ठीक है, तो हमें एक इंटीजर लेना है। ठीक है, एन, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 100 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो हम एक इन टाइप का एन ले लेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन द कंटेस्ट। ठीक है, एन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रिप्रेजेंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। Then n lines contain three integers each. Each integer is either 0 or 1. If the first number in the line equals 1, then Pete is sure about the problem solution, otherwise he isn't. The second number shows the Vaishya's view on the solution, the third number shows Tonia's view. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमें n नंबर जो मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल टेस्ट केस की भी बात की गई जहाँ पे 3 लिया गया और कुछ इनपुट लाइंस। अब ये कह क्या रहा है कि जो आपको नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कितने मिल गए, 3 मिल गया, तो आपको क्या करना है, ये तीनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वेट्या और वैश्या और एक कौन है, टोन्या। ठीक है, अगर 1 है मतलब इसको वो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अगर हम आपको ऐसे समझे जैसे तीनों दोस्तों में से जिसको भी सॉल्यूशन आता है उसका होगा क्या, 1। जिसको भी आता है 1, नहीं आता तो 0। ठीक है, मतलब अब इस टेस्ट केस को भी बात करें, अगर हम इस टेस्ट केस को डिस्कस करें तो देखो 3 प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। एक को आता है, दूसरे को भी आता है, तीसरे को नहीं आता। यानी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट क्या दी है कि एटलीस्ट दो लोगों को आना ही चाहिए। यानी इसका देखो एक सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब पहला प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व कर लेंगे, दूसरा भी ये कर लेंगे, क्यों, क्योंकि तीनों को आता है, तो मिनिमम तो 2 है यहाँ पे, तो तीनों को आता है, बहुत अच्छी बात है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, सिर्फ एक को सॉल्यूशन पता है, दो को नहीं आता, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था, ये प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करेंगे जब एटलीस्ट दो लोगों को सॉल्यूशन आता होगा। यानी ये लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 प्रॉब्लम में से इनके कितने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, 2, तो हमें आउटपुट क्या रिटर्न मिल जाएगा, मतलब आउटपुट क्या देना है रिटर्न में, हमें 2 रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो क्या है, 2 टेस्ट केसेस थे जिसमें से पहला सिर्फ एक को आता था और दो को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये इसको सॉल्व नहीं करने वाले। फिर सेकंड वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले को नहीं पता सॉल्यूशन, लेकिन हाँ दो लोगों को आता है, ये इसको सॉल्व कर देंगे, क्यों, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि दो लोगों को आना चाहिए। तो हमें कितना रिजल्ट मिल जाएगा, 1, क्योंकि पहला नहीं होगा सिर्फ ये होगा, तो एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, मतलब एक ही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक नोट दिया गया, मतलब यही प्रॉब्लम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बेसिक अप्रोच हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या होगा कि ग्रीन कलर विजिबल तो है ना, या फिर और कलर देखें, चलो ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक इंट नाम का क्या कहते हैं एक इनपुट ले लेंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है, लेट्स से एन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल टेस्ट केसेस, ठीक है, मतलब कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम या तो एक मैट्रिक्स वो एरे बना सकते हैं, ठीक है। एरे में हम क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल्स को, क्योंकि हमें एक चीज तो कंफर्म है, हर बार तीन ही प्रकार के तीन ही इनपुट मिलेंगे, ठीक है, तीनों दोस्तों के लिए, और उसमें भी 0 और 1 रहने वाला है, तो हम एक एरे बना सकते हैं 3 साइज का, ठीक है। और उसको उसमें क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कर लेंगे, या फिर हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेते हैं, एरे भी बना के स्टोर कर सकते हैं। तो ए बी सी मैंने 3 वेरिएबल बना लिया, इन तीनों में मैं ले लूंगा क्या, इनपुट, ठीक है। ये पहले फ्रेंड का इनपुट हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड का, ऐसे ये हो जाएगा सेकंड का, एंड ये वाला हो जाएगा हमारा सी यानी थर्ड का, ठीक है। आप कुछ भी नेम दे सकते हो वेरिएबल का नेम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो इनपुट हमें मिल गए हैं, हम क्या करेंगे, एक लूप लगा के, मतलब एक लूप में ही चेक कर लेंगे कि इनमें से क्या एटलीस्ट 2 लोगों के पास 1 है। अगर 1 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, काउंट काउंट नाम का एक वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। हम एक वेरिएबल रख लेंगे क्या, काउंट। आई थिंक ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं और कोई कलर देखता हूँ, हाँ, एक काउंट नाम का हम वेरिएबल ले लेंगे। और अगर करंट जो वैल्यू है, अगर वो 1 के इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। और अगर हमारा काउंट की वैल्यू 2 है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब अगर करेंटली 2 1 आ रहे हैं या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो हम रिजल्ट को प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में देख लेंगे कि रिजल्ट की वैल्यू जो है वही प्रिंट करा देंगे या रिटर्न करा देंगे। तो हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको मे भी ज़्यादा ना समझ में आए, हम इसको कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने बी एस कोड में, मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि विजिबल रहे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत है या कोई चेंजेस आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो चेंजेस ला दूंगा। तो मैं जावा में कोड कर रहा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लेने के लिए स्कैनर को डिफाइन किया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे हम मतलब एग्जैक्टली ले लेंगे कि कितने हमारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप लगा देता हूँ, ये कितने टाइम्स चलेगा, ये एन टाइम्स चलेगा। अब एन की जो वैल्यू है उसने बताया कि ज्यादा टेस्ट केस नहीं होंगे, ज्यादा ज्यादा भी होंगे कितने 1000 होंगे, ठीक है। तो कुछ टीएलई जैसा यहाँ पे सीन नहीं होने वाला अगर हम लूप के अंदर लूप भी यूज करें तो अभी क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेते हैं, तो मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, बी ले लेता हूँ, ये वैसे मैं यहाँ पे एरे बना के भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी बोलते बोलते मैंने एरे ही करने लगा, ठीक है। और फिर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ये सी, मतलब पहले फ्रेंड का इनपुट ए में आएगा, दूसरे का बी में आएगा, तीसरे का सी में आएगा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक मतलब आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, एक सेकेंड, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ऐसा क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमें नहीं पता कि कितने लोगों का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन एक लूप लगा सकते हैं, हर एक फ्रेंड के पास अपन जाके देखेंगे कि उनको सॉल्यूशन आता है, अगर आता है तो हम लोग एक यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट, इसको भी इनिशियलाइज हम कर देते हैं 0 से, ठीक है। अगर उन फ्रेंड्स को सॉल्यूशन आता है तो क्या करेंगे, हम काउंट को करेंट जो काउंट है उसको प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हर बार हमें जाके देखना है ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसको सॉल्यूशन आता है कि नहीं। तो इसको मैं कर लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ जे, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया जे, और इसको चलाऊंगा मैं कितने टाइम से, हर बार हमारे पास सिर्फ तीन ही इनपुट होने वाली है, तो जे सिर्फ 3 बार चलेगा, ठीक है, 3 टाइम्स। सो अब हम क्या करेंगे, इफ जो हमारा क्या कहते हैं, ये वैसे यहाँ पे एरे बना लेते हैं तो हमें ट्रेवर्स करने में ज़्यादा आसानी होगी, तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ,
इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी साइज क्या होने वाली है 3। ठीक है, और मैं एक लूप में या फिर ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ, वैसे लूप में कर सक लो तो ज़्यादा बेटर होगा। जे इज इक्वल टू 0 से लेके क्या हो रहा है जे प्लस प्लस, और एरे ऑफ जो जे है उसमें क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक एरे बना लिया 3 साइज का, और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो करंट इनपुट है उसको लेके एरे में स्टोर करता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चेक करूंगा ट्रेवर्स करके कि जो एरे की करंट वैल्यू है क्या वो 1 के इक्वल है कि नहीं। अगर 1 के इक्वल है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इफ एरे ऑफ जे इज इक्वल टू 1, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम काउंट को कर देंगे 1 से इंक्रीज, काउंट प्लस प्लस, या काउंट प्लस 1 भी कर सकते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और ये काम, अब देखो ये काम 3 बार लूप चल रहा है ना, तीनों के लिए हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लगा देंगे, इफ अगर हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, यही हमारी मिनिमम कंडीशन थी। अगर काउंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए, उस केस में हमें क्या करना है, अब जो हमारा एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था आंसर, आंसर में हम क्या स्टोर कर रहे थे कि कितने प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएगा, हम आंसर को क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, यानी हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे क्या, हमारे आंसर का, मतलब आंसर के अंदर, आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले टेस्ट केस पे रन करके देखता हूँ, और ये हमारा पास हो गया, और हमारा सेकंड टेस्ट केस भी पास हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड फोर्सेस पे। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को करता हूँ सबमिट, और यहाँ पे अपने कोड को कर दिया पेस्ट, देन यहाँ वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा टेस्ट केस रन हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये कोड भी एक्सेप्ट हो चुका है। तो ठीक है, फॉलो कर लीजिए, सड़क से उठा के कोडर बना दूंगा।